बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊंगा देसी स्टाइल में करेले। और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला और प्याज। ये देसी स्टाइल से इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा मैं, और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना, ताकि कोई भी मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले इंशाल्लाह ताला। मेरे पास 1 kg करेले थे। इनको मैंने वॉश करके और मैंने ये छील लिए थे, और इसको इस तरीके से लंबाई के अंदर मैंने इसको काट लिया था। और इसकी इतनी फ़ायदा है, और आप इसको इस्तेमाल क्या करें, शुगर वालों के लिए भी ये ज़बरदस्त सब्ज़ी है। और ये देखें, ये मैं फ़्रेश लेके आया था, ये देसी करेला है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये मेरे पास आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, और 2 चम्मच मेरे पास कूटा हुआ साबुत धनिया है, ये इसे मैंने कूट लिया था। और ये मेरे पास 2 चम्मच मेरे पास लहसुन के हैं देसी के, और इसे मैंने कूट लिया था मोटा मोटा, इसे ज़्यादा बारीक नहीं कूटना। और 8 से 10 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने कूट लिया था मोटा मोटा करके। और आधी चम्मच हल्दी पाउडर की है, और 1 चम्मच ज़ीरे, साबुत ज़ीरे की है। और 200 ग्राम मेरे पास ये घी है, और 400 ग्राम मेरे पास टमाटर है, इसको भी मैंने ये देखें इस स्टाइल से, क्यूब स्टाइल से मैंने काट लिया था। और ये मेरे पास 400 ग्राम मेरे पास प्याज है, और इसको मैंने ये देखो लच्छे की तरह काट लिया था मोटा मोटा करके। आपने इसी तरीके से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, और मैंने ये मिट्टी की कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। और अब मैं इसके अंदर ये घी डाल दूँगा। और ये घी ज़रा गर्म हो जाए। हमारा घी गर्म हो गया, और अब मैं इसको करेलों को इसमें डाल दूंगा, और इसको मैं फ्राई करूंगा। आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ियां ग्रीन की ग्रीन रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आपको ये भी सब्ज़ी बड़ी पसंद आएगी करेलों की। देखें माशाल्लाह इसका हल्का लाइट कलर आ गया, और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और इसको मैंने कोई नमक नहीं लगाया था, और इसको मैंने नमक के बगैर ही रखा था। और इसकी अफादियत ही इसकी कड़वास में है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें, अब मैं इस प्याज को फ्राई कर रहा हूँ। इस प्याज को भी बिल्कुल लाइट रखना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इंशाल्लाह ताला ये देसी स्टाइल से मैं बना रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके साथ तंदूर की रोटी हो, फिर आप मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि ये कैसा बना। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज जो सी है ना, जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया। बस सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है इसका। और ये देखें मैं निकाल रहा हूँ बस। ये इसी स्टाइल से आपने बनाना है इंशाल्लाह ताला, फिर देखना आप कहेंगे वाकई कोई। देखें ये ज़ीरा आ गया इसके अंदर, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया। अब इसका मिसाला बना रहा हूँ मैं। और ये हरी मिर्चें आ गई इसमें, इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें हमारा लहसुन और हरी मिर्चें लाइट ब्राउन हो गई हैं। और अब इसके अंदर ये मैं टमाटर डाल दूँगा। ये टमाटर आ गए, ये कुटा हुआ साबुत धनिया आ गया, ये हल्दी पाउडर आ गया, ये नमक आ गया, और ये लाल मिर्चों का पाउडर आ गया। और इस मसाले को मैं ज़रा थोड़ा सा भून लूँगा।
ये देखें मैंने टमाटर का मसाला मैंने भून लिया और देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये लग रहा है और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। और अब इसके अंदर मैं ये करेले डाल दूँगा। ये देखें आपने इस तरीके से ये करेले डालने हैं, ये देख रहे हो, और इसे मैं दम पे रख दूँगा। ये देखें इस तरीके से आपने डालना है और ऊपर से ये प्याज की तह लगा देनी है। ये देख रहे हो प्याज की तह आ गई और ये करेले आ गए। और ये प्याज आ गई, ये देखें। और अब मैं इसको तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पर रख दूँगा मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल इसकी आंच हल्की होनी चाहिए। ये देखें मैं इसको ढक रहा हूँ 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल लूँगा और इंशाल्लाह ताला ये आपने रेसिपी ट्राई करनी है। और ये देसी स्टाइल से मैंने बनाया है माशाल्लाह। 10 मिनट के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है और ये टमाटरों के पानी में ही गल गया था। और ये देखें प्याज भी इसको कच्ची कच्ची नज़र आ रही है और वाइट नज़र आ रही है। और आपने इसी तरीके से बनाना इंशाल्लाह ताला और आपको बहुत पसंद आएगा। और इसमें आपने पानी नहीं डालना और ये टमाटरों के पानी में ही गलता है ये। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। देखें माशाल्लाह अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये ग्रीन, देखो इसके अंदर ग्रीनपन देखें आप इसके, ये देखें कितना ग्रीन है। इसको जो ओवर कुक कर दोगे ये काला हो जाएगा। प्याज को भी काली नहीं करनी चाहिए और फिर करेले की अफादियत ख़त्म हो जाती है। ये देखें कैसे ग्रीन का ग्रीन करेला देख रहे हैं आप, ये देखें। देखें माशाल्लाह हमारी ये डिश तैयार हो गई है देसी करेले की। और आपने इसी स्टाइल से बनाना। और अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगा। ये देखें ये हरा धनिया आ गया इसके ऊपर। और आपने इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना और लाजमी बताना कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है और इसको फॉलो लाजमी करना। आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा और ये रेसिपी भी आपने ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही मेरा इनाम होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।